तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देकर। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो आज दिन है साईं बाबा का, यानी कि गुरुवार का, और साथ ही लक्की पूजा भी मेरे घर में होती है, तो उसी के लिए यहाँ पर अल्पना दी जा रही है। सुबह सुबह सारा काम हो गया है। और हाँ, सॉरी, कल मैं ना तो कोई आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर पाई, ना ही किसी के कमेंट का जवाब दे पाई। तो रीज़न ये था डियर कि मैं कल अपनी बेटी मिष्टी को लाने चली गई थी अपने ननद के घर, और वहाँ पर मैं चार्जर ले जाना भूल गई थी। बस बच्चों ने फ़ोन देखते देखते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, पता भी नहीं चला। फिर आते आते बहुत शाम हो गई, तो इसीलिए मैं फिर आई, खाना वगैरह बनाने में मेरा टाइम निकल गया, इसीलिए मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई। तो सॉरी, कल कोई भी ब्लॉग नहीं गया और आप लोगों को बता भी नहीं पाई। तो आज का तो सुबह का सारा काम काज हो गया है। यहाँ पर बन रहा है हमारे लिए नाश्ता, यानी कि मेरे और मेरे हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि बच्चे ये सब नाश्ता करना पसंद नहीं करते हैं। तो जैसा कि आज दिन है गुरुवार का, तो लहसुन और प्याज का तो यूज़ होता नहीं है हमारे घर में। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। अकेले मेरा रहता है तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, पी लेती हूँ, कभी सत्तू ज़्यादा करके मैं पी लिया करती हूँ। लेकिन हस्बैंड जी हैं तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, जिसमें कि मैं तेल डाल दी, सरसों डाल दी, मिर्ची डाल दी, कड़ी पत्ता डाल दी, और प्याज तो डालनी नहीं थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टमाटर चॉप करके डाल दी हूँ कि थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा खट्टापन सा आ जाए, अच्छा लगे फ्लेवर। और पता नहीं क्यों मुझे ना हर एक चीज़ में ना टमाटर डालना बड़ा पसंद है। मैं हर चीज़ में टमाटर ही डालती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत बार डांट भी सुन चुकी हूँ। तो ये सब गल जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और उसके बाद फिर पोहा बनकर हमारा तैयार हो गया है। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देंगे और नींबू डाल देंगे, बस हमारा पोहा बनकर तैयार हो गया है। और सुबह में मैं नींबू पानी ले ली हूँ, चाय भी ले ली हूँ, और फिर बादाम भी ले ली हूँ, थोड़ी सी किशमिश भी ले ली हूँ। तो ये सब मैं ले ली हूँ। हालांकि मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि जो मैं चाय मॉर्निंग में लेती हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग से, अगर आप इसे स्किप कर सकते हैं तो ज़रूर स्किप करें, क्योंकि खाली पेट चाय नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे से होता ही नहीं है। कहीं ना ये मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक वाला काम करता है। और पूजा से पहले मेरे से कुछ खाया भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सभी को मैं देखती हूँ कि वो लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो मेरे से ये नहीं होता है कि पूजा करने से पहले मैं कुछ खा लूँ, तो इसीलिए मैं नहीं खा पाती हूँ डियर, और चाय मैं पी लेती हूँ। लेकिन जब भी चाय पिए तो हो सके तो कुछ खाने के बाद ही पिए। उस तरीके से पीने से ना उतना हानिकारक नहीं होता है जितना कि खाली पेट होता है। तो यहाँ पर हमारा पोहा बनकर हो गया है तैयार। तो चले आइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म पोहा। और ये सब हेल्दी तो होता है, तो लेकिन हाँ हैवी भी होता है। अगर इसे पूरे भर प्लेट अच्छे से खा लेना तो फिर सारा दिन आपको बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा चना डाली थी बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं सोची थी इसी का सिर्फ नाश्ता हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड जी बोले कि नहीं, मुझे पोहा भी बना कर दे दे, तो वो भी बना ली हूँ। तो मैं भी थोड़ी सी ले लूँगी, या चने को भी ले लूँगी। और किसी दिन ना कुछ नहीं होता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर डालूँ क्या। जैसे कि अभी प्याज तो डालनी नहीं थी, मैं देखी फ्रीज में तो खीरा भी नहीं थी, जो कि ये सब रहती है मेरे घर में, लेकिन आज वो भी नहीं था। तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च, धनिया पत्ता और नमक से ही, नींबू से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ तक कि चाट मसाला भी ख़त्म हो गई थी। तो हो जाता है कभी कभी, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो है जैसा है, बस हेल्दी होना चाहिए, इतना मुझे मालूम है कि बस हेल्दी होना चाहिए। अगर खाना हेल्दी रहा, तरीका हेल्दी रहा, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से अपना लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं। तो सभी को मिला लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सरसों तेल। इस टाइप का जो चाट होता है ना, इस सब में कच्चा जो सरसों का तेल होता है ना, बहुत ज़्यादा स्वाद करता है। और साथ ही मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ अचार का मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। आपको अगर अच्छा लगे तो डालें, ना नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर नाश्ता मेरा और मेरे हस्बैंड जी का।
यहाँ पर खाने के बाद मैं आप सभी के कमेंट का सबसे पहले जवाब दी हूँ। उसके बाद फिर किचन में आ गई थी, काफ़ी देर बाद आई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि दाल और चावल तो मेरा बन ही चुका था, बस सब्ज़ी और पापड़ तलना था। वैसे लौकी का जो होता है ना, लौकी हम लोग कद्दू पोस्तू बोलते हैं, तो वो बड़ा खाने का मन कर रहा था मेरा, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते ना, तो इसीलिए मैं नहीं बनाई। और खाने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर आ गए हैं सभी के लिए खाना निकालने के लिए। तो आम काट कर रख लिए हैं, और जब तक आम है तब तक एंजॉय कर लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आम खाने से वेट बढ़ता है, तो नहीं डियर, अगर आप अच्छे से खाएंगे ना, जैसे कि मॉर्निंग में खाएं या फिर मिड मॉर्निंग जो करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मिड मॉर्निंग भी करते हैं, जल्दी जो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिड मॉर्निंग आता है, तो उस वक्त आप कोई भी सीजनल फ्रूट खाएंगे ना, तो कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। या फिर मॉर्निंग में भी आप फ्रूट लेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। खाने का जब तरीका गलत होता है ना, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना, खाने का तरीका गलत हो तो जो पानी भी होता है ना, वो भी हमारे शरीर को लगना स्टार्ट हो जाता है फैट के रूप में। और अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैं देखिए अभी चावल खाती हूँ और कुछ भी खाने से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। पहले तो डर लगता था कि ये खा रही हूँ वेट ही बढ़ने वाला है, लेकिन आजकल अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। जो भी मेरा मन करता है ना, मैं उसे अच्छे से खाती हूँ। बस जो रूल है, जो फार्मूला है, उसे अपनाते हुए खाती हूँ। आप देख सकते हैं, एक तरीके से देखिए तो ये आलू की सब्ज़ी है, चावल है, इसमें कितना सारा फ़ैट होता है। वाइट चावल में तो बोलते हैं सारे लोग कि बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, लेकिन ये सब मैं रोज़ खाती हूँ, आपके सामने खाती हूँ। फिर भी आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं कैसी हूँ। और कोई भी मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जिम जाती हूँ या फिर ढेर सारा सब कुछ करते रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। नॉर्मल कभी कभी तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ। जैसे कि कल मैं मेरी ननद के घर गई थी, तो मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई। बस अपने घर का जो काम था वो तो करना ही होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए एक एक्सरसाइज ही होता है। लेकिन हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैं घर का जो पोछा लगाती हूँ ना, वो मैं कोशिश करूँगी हाथ से लगाने की। काफ़ी साल हो गया है मुझे पोछा लगाए हुए हाथों से, क्योंकि पहले मेरी भगनी लोग रहती थी ना, तो घर का सफाई का काम उन्हीं लोग का था। मेरा काम था कपड़ा धुलना, खाना बनाना, तीनों टाइम का ये सब काम था, और वो लोग ना वो सब किया करती थी। तो ऐसे भी मैं बहुत दिनों से हाथ से पोछा नहीं लगाई हूँ, और उनके जाने के बाद फिर मोप से लगाना स्टार्ट कर दी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं हाथ से ही लगाऊंगी। देखते हैं कब से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मैं अचार बनाई थी ना, वो अच्छे से पक गई है, तो उसे ही टेस्ट किया जा रहा था। वैसे मैं धूप में निकालना ना रोज़ ही भूल जाती हूँ, और तेल भी अभी तक प्रॉपर तेल नहीं डाल पाई हूँ जितना उसे डालना चाहिए था। लेकिन हाँ, अच्छे से गल गया है, स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो खाने में मज़ा आ रहा था। और आज मेरे थाली में एक भी सैलेड नहीं है। मैं सोच रही थी आज कैसे होगा, लेकिन बोलते हैं ना कि जब आदत पड़ जाती है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कल दीदी के घर में भी सारे लोग खाना खा के उठ गए, मैं खा ही रही थी, अब बिल्कुल थोड़ा सा ही खा रही थी। वो लोग बोल भी रही थी कि देखो बच्चों के जैसा चावल ली है और अभी तक खा ही रही है। तो बातें करते करते खाते रहे, पता भी नहीं चला। तो यही होता है डियर, हालात पे डिपेंड करता है। जब जैसा आपका हालात होता है ना, उस अनुसार से आप अपने आप को ढाल लें। आपको लगता है कि जहाँ पर मतलब लोग टोकना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ कोशिश कीजिए थोड़ा सा जल्दी खाने की। जैसे हम बाहर तो हमेशा नहीं जाते हैं ना, कभी कभी जाते हैं, तो ऐसा कभी मोमेंट आ गया तो थोड़ा सा फास्ट कर ले, या फिर थोड़ा कम ही खाएं तो चलेगा। लेकिन जहाँ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, वहाँ आप ज़रूर अपना रोज़ की तरह खा सकते हैं, जैसे कि मैं कल की। दूसरा, फिर खाना खाने के बाद तो सारा काम जो होता है हो ही गया। और इस स्लैब को मैं कुछ नया करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गंदा सा लग रहा है। तो देखते हैं कल परसों में जब भी हो सके तो इस पर कुछ काम करके अच्छा इसे कर देना है। और टाइम हो चुका है, 3:30 बज चुका है, और बेटा जा रहा है अपना कैंप। आज हस्बैंड जी ही छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसका फ्रेंड नहीं आया है, वो लोग नहीं आए हैं, तो इसीलिए यही जा रहे हैं। तो ये जाएंगे, तब तक मैं थोड़ा सा अपना कर लूँगी एक्सरसाइज वगैरह। बाहर से पहले कपड़े उतार लेती हूँ, और आज कपड़े मैं धुलती नहीं हूँ, ये सब बस सिर्फ ऐसे ही पानी से खंगालने वाला था तो खंगाल ली हूँ। कल धुलूँगी, कल बहुत सारा मुझे काम है, बहुत सारे कपड़े हैं। बच्चों की स्कूल खुलने वाली है, तो बैग वगैरह है, सब कुछ वो सब करना है। तो एक दिन पहले ही काम मतलब तय कर ली हूँ मैं कि क्या क्या करना है। देखते हैं, सोचा हुआ काम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ कि कितना कल काम कर सकती हूँ। तो हस्बैंड जी लोग गए, तो झाड़ू मैं नहीं लगा पाई थी, तो वो छोड़ के आए। उनके बाद फिर मैं झाड़ू लगाई हूँ, और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था मुझे खाना खाएं,
तो यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा जो भी एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है मैं वो सब कर लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सा ही मैं करती हूँ, मेरा जब जो मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। बस अपने बॉडी को हिलाना डुलाना, आधे घंटे के लिए एक्टिव रखना, ये मेरे लिए लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं बता रही थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बैक का जो फैट है उसे कैसे कम करें। तो ये डियर, ये एक्सरसाइज ना देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा और बैठ कर ट्राई कीजिएगा। ये इतना मुश्किल है ना, आपको खुद पता चलेगा कि मतलब किस तरीके से आपका फैट कम होते जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल सा है। मैं खुद अभी भी मतलब अगर छोड़ देती हूँ ना कुछ दिनों के लिए, तो देखिए अभी आप फील कर रहे होंगे कि मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा है। सच में कुछ दिनों से मैं छोड़ दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे ग्राउंड जाए हुए और कोई अच्छे से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बहुत ही फील हो रहा था। और इसीलिए फिर मैं बोली नहीं, एक्सरसाइज वॉक कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सके तो आप रोज़ करें, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर हमारा ही कुछ कहीं जाना आना हो जाता है, तो उस दिन तो छूट ही जाता है, ना चाहते हुए भी छूट जाता है। तो इसीलिए अगर घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें। ये हमारे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। इसके बगैर हमारा लाइफ अच्छे से नहीं चलता है। तो लास्ट फेस एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं आप सभी को दिखाने के लिए कि देखिए, मोटिवेट करने के लिए। और काफ़ी दिनों से मैं भी ये सब नहीं कर रही थी, तो फिर मैं भी आप लोग के साथ ही मैं भी कर लेती हूँ। आप लोगों को दिखाने के साथ मैं भी ये सब कर लेती हूँ कि चलो मैं भी अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो डियर यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। और इसे करने के बाद फिर मैं अब ग्रीन टी ले लूँगी। और हाँ, आप चाहें तो ग्रीन टी के साथ नींबू रोज़ डालकर पी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, बाय बाय।